तो बच्चों, तो आज हम लोग 10th का विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का MCQ प्रश्न देखेंगे। तो ये पहला जो प्रश्न है CH2 प्लस 2O2 रिएक्शन का साइन CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा जो है, ये रिएक्शन से आपको क्या प्राप्त होती है या किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ CH2 जो है ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनता है CO2 और H2O का निर्माण होता है। तो इस तरह का अंतिम में यहाँ ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो इस किस प्रकार की इसको रिएक्शन कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी ऊर्जा निकल रहा है ना, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्माक्षेपी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट होगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग का CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन, ये जो रिएक्शन होगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में है। इसमें है CH3Cl प्लस HCl, किस प्रकार की अभिक्रिया, ये दोनों जो है कैसी अभिक्रिया हो रहा है। तो CH4 था Cl के साथ अभिक्रिया किया तो CH3Cl बन गया। हाँ, और यहाँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये H के साथ में C था तो हट के CH3Cl बन गया। तो इस तरह का अभिक्रिया को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन, हटाना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेना जो है सो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वास जब लेते हैं तो ऊष्माक्षेपी अंदर में जो रिएक्शन होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखेंगे हम लोग, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया। शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन की क्रिया होती है उसमें भी ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ये अपघटन की प्रक्रिया होती है। संयोजन, अपचयन, विस्थापन, वियोजन यानी अपघटन होता है। तो शरीर के अंदर भोजन का अपघटन होता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। अगला प्रश्न है, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है। कोई पदार्थ X है, उसका विलयन को हम सफ़ेद करने के लिए यूज करते हैं। तो X का क्या नाम होगा। तो सफ़ेद किससे हम करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, यानी CaO, बिना बुझा चूना। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 6 नंबर में देखेंगे हम लोग, 6 नंबर का प्रश्न जो है, अभिक्रिया ZnO, जिंक ऑक्साइड को कार्बाइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो में किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन होना यानी इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जिंक में ऑक्सीजन बढ़ा हुआ था, अब इधर आके देखे तो कम हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, इधर आके देखे तो कार्बन में बढ़ा हुआ है। तो किस में ऑक्सीजन बढ़ा है, कार्बन में। तो किसका उपचयन हुआ था, कार्बन का। ऑप्शन 2 इज राइट, कार्बन का उपचयन। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड, हाँ, तो सफ़ेद होगा बेटा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अपचायक है। अपचायक अर्थात ऑक्सीकारक, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, कौन है। क्लोरीन, HNO3, नाइट्रिक अम्ल जो है वो या तो ऑक्सीजन है या तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पर ये जो है उपचायक का रूप में काम करता है खुद। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला प्रश्न है 9, निम्न में कौन उपचायक और अपचायक दोनों का काम करता है। वैसा यहाँ पर उदाहरण देना एकदम इम्पोर्टेंट है। एक ही जो यौगिक है उपचायक का भी काम करता है और अपचायक का भी काम करेगा, दोनों। तो वैसा यौगिक है हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O, याद कीजिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। दीवार में सफ़ेदी करने के लिए किसका हम यूज करते हैं। तो दीवार में सफ़ेदी करने के लिए तो हम लोग का यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH, हाँ, ऑप्शन 2 इज राइट, CaOH का होल टॉस। अगला प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी होती है। तो आप लोग पढ़े हैं, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी होती है बेटा, नाइट्रोजन। जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसको काफ़ी दिन तक खराब होने से बचाता है। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न है 12, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड में कौन सा गैस निकलता है जल विद्युत अपघटन में। तो हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन, कैथोड में। और एनोड में ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। 13 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर को हम लोग
किससे जानते हैं? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न जो है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है? श्वेत श्याम अर्थात ब्लैक एंड वाइट, अर्थात काला फोटो जो होता है, सफ़ेद काला, उसमें किसका यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, सिल्वर क्लोराइड का यूज। अगला, निम्न में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? वैसा समीकरण का नाम बताना जो संतुलित नहीं है। देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इधर भी हाँ दोनों ठीक है, संतुलित है। लेड 1 है, इधर लेड 1 है। ऑक्सीजन इधर 3 दूना 6 है, इधर 1 2 3 और 2 5, ये गड़बड़ है, ये नहीं मिल रहा। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, 2H2 + O2 रिएक्शन का साइन 2H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहा है, तो ऐसा अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ऑप्शन 1 इज राइट, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न जो है हम लोग का क्या है? अगला प्रश्न और अंतिम अभिक्रिया में देखेंगे ZnCuSO4, इस दोनों को जिंक और कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर हो जाता है। तो देखेंगे ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस के साथ मिलेगा और ये हट जाएगा। तो ऐसा अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाँ, किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक यौगिक किसी एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। हटा दिया, विस्थापन। ऑप्शन 3 इज राइट।